हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, ठीक है। और ये सेकंड जो लेक्चर है ये किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर दे चुका है हड़प्पा सभ्यता पे, और सेकंड हमने कहा था कि सेकंड बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो चलिए हम आज बात करेंगे सेकंड पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के। जैसे कि हम अगर रिव्यू करें फर्स्ट क्लास का, तो उसमें हमने बताया था कि हड़प्पा टीले की खोज कैसे हुई, सबसे पहले किसको जानकारी हुआ, उसके बाद जितने भी नगर खोजे गए थे महत्वपूर्ण, वो किस नदी किनारे बसा था, और साथ में उसकी उत्खननकर्ता कौन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। हम आज बात करेंगे कि जो नगर है वहाँ से कौन सी चीज़ें प्रमुख मिली है, हम उसका चर्चा करेंगे। और साथ में हम चर्चा करेंगे कि जो उस समय के समाज था किस प्रकार का समाज था, ठीक है। उसके बाद धार्मिक दशा क्या था, राजनीतिक दशा क्या था, उसके साथ में जो भी वगैरह वगैरह चीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होता है तो हम एक बार जान लेते हैं। तो ये किस नदी किनारे बसा था? सिंध, ठीक है, सिंध। और इसको हम मोहनजोदड़ो को किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए मोहनजोदड़ो को हमने बताया था कि मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है। एक और इसका नाम आता है सिंध का नखलिस्तान, ठीक है। अगर पूछे कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे दे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, नॉन ऑफ दी, तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब हम जानते हैं, हाँ हमने ये भी बता दिया था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, तो ये दो नाम आता है उसको। इसके बाद हाँ एक और चीज़ आता है मुर्दों का भट्ठा, ठीक है। मुर्दों का भट्ठा, पूछे कि मुर्दों का भट्ठा किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। सिंध का नकलिस्तान भी हो गया, ठीक है। अब देखिए रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर, ये सारे इसी का नाम है, ठीक है। लेकिन देखिए प्रमुख हमें ये मिलता है कि सिंध का नकलिस्तान और मृतकों का टीला या मुर्दों का भट्टा, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला है। देखिए हाँ, इसकी खोज किसने किया था, हमने बताया था राखल दास बनर्जी जो है, जो इतिहासज्ञ हैं, तो इन्होंने इस नगर की खोज किया था। और उसके बाद ये कब किया गया था खोज, तो 1922 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे हड़प्पा की खोज 1921 में, और जस्ट एक वर्ष बाद राखल दास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की, जिन्होंने सिंध नदी किनारे पे, ठीक है, सिंध नदी के किनारे पे हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या चीज़ें मिला है, तो विशाल स्नानगार। पूछता है प्रश्न कि विशाल स्नानगार कहाँ से खोजा गया है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार पूछे, विशाल स्नानगार पूछे, तो ये दोनों चीज़ें मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ, जो स्नानगार है ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु, ठीक है। यहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थल होता है, जहाँ पे जैसे हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, कोई चीज़ें होता है, ठीक है, तो हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में एक धार्मिक स्थल ये माना जाता है, जैसे कि स्नानगार था, ठीक है। यहाँ पे लोग आते थे, नहाते थे बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे और चीज़ क्या मिला है, तो देखिए डांसिंग गर्ल, ठीक है, एक नर्तकी की मूर्ति मिला है। पूछ दे कि निम्न में से किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मिलता है, जैसे एक जिसको आदिशिव कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पुजारी की मूर्ति, ठीक है। पुजारी की मूर्ति कहते हैं, जिसको योगी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद देखिए मुद्रा पे अंकित, जो से प्रश्न पूछता है कि निम्न में से मोहनजोदड़ो के जो सिक्के थे
उस पे किस चीज़ का अंकन हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पशुपतिनाथ जो शिव का दिया गया है दर्जा, उसकी मूर्ति का छाप मिलता था मोहनजोदड़ो के जो सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से मिला था आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो किस प्रकार से किस पद्धति पे आधारित था, पूछता है प्रश्न। तो मोहनजोदड़ो में एक ग्रिड पद्धति है, ठीक है। ये पद्धति है, उस पद्धति पे जो आपके रास्ते हैं, सड़क हैं, उस पे बनाया गया ग्रिड पैटर्न पे, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हाँ विशाल स्नानगार हो गया, अन्नागार हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे चुहंद्रो में चलते हैं, ठीक है, कि चुहंद्रो से क्या क्या चीज़ें मिला है। लेकिन एक और प्रश्न पूछता है कि अगर सवाल ये पूछ दे कि सर्वाधिक मात्रा में मुहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मुहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो। हाँ, तो उसके बाद हम बात कर रहे थे चुहंद्रो का, ठीक है। तो हमने बताया था चुहंद्रो की खोज किसने किया, ये आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी खोज किसने किया आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला है, तो देखिए जो चुहंद्रो था इसको हम एक और संस्कृति के नाम देते हैं, जैसे कि झुक्कर संस्कृति, झांगर संस्कृति, हम इस संस्कृति को बोलते हैं, ठीक है। चुहंद्रो को जो है तो हम इसको क्या कहते हैं, झुक्कर संस्कृति और झांगर संस्कृति के नाम से भी चुहंद्रो को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए मनके बनाने का केंद्र था जो चुहंद्रो था, ये मनके, ठीक है। आप मनके देखे होंगे जो घाड़ा उड़ा होता है, ये सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ से मनके बनाने का प्रमुख एक केंद्र था मोहनजोदड़ो, चुहंद्रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वक्रकार ईंटें मिले हैं, ठीक है। वक्रकार, आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो वक्र पढ़े होंगे, ठीक है। वक्रकार टाइप में जो आपके ईंटें थे यहाँ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और भी क्या चीज़ें मिला है, जैसे कि यहाँ से मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है, ठीक है। जैसे कि बिल्ली दौड़ रही है, उसके पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, इसका छाप मिला हुआ है, कहाँ से? चुहंद्रो से मिला है, ठीक है। उसके बाद बैलगाड़ी का इक्का गाड़ी मिला है, लकड़ी का, ठीक है। बैलगाड़ी का इक्का गाड़ी मिला है चुहंद्रो से, तो इसको भी याद रखना है। सबसे सर्वप्रमुख चीज़ पूछता है कि लिपस्टिक, आप सुने होंगे लिपस्टिक, जितना भी श्रृंगार से संबंधित प्रश्न पूछे कि ये चीज़ें कहाँ से मिला है, तो चुहंद्रो से मिला है, ठीक है। जितने भी श्रृंगार से संबंधित आपके सामग्री हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? चुहंद्रो से, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद और भी प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से, आपके सबसे पहले देखिए हम बता दिए थे कि जो लोथल है ये एक बंदरगाह था, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, उसका बंदरगाह था, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि लोथल से क्या क्या चीज़ें मिला है, ठीक है। लोथल कहाँ है पहले आप लोग बताएंगे, लोथल आप कमेंट करके बताएंगे कि लोथल किस स्टेट में था, ठीक है। तो ये देखिए इसके सबसे पहले खोज 1957 ईस्वी में SR राव ने किया था लोथल की खोज। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि लोथल को RS राव ने किस नाम से पुकारा था, तो लघु हड़प्पा। ये लघु हड़प्पा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टीला है, एक तरह से मतलब नगर है, ठीक है। लोथल, यहाँ से बहुत चीज़ें मिला है और बहुत फेमस है ये लोथल, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होते हैं, तो इसको अच्छा से पढ़ लेंगे कि कहाँ बसा था, इसका खोज कौन किया था, कब किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें मिला था, तो उसको हम डिफाइन अभी जस्ट करते हैं। तो इसको लघु हड़प्पा भी कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछता है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो देखिए अग्निकुंड का साक्ष्य 2 जगह से मिला है, लोथल से भी मिला है और कलिबंगा से भी मिला है, ठीक है। तो कलिबंगा जब बताएंगे तो उसमें भी हम डिफाइन करेंगे। तो याद रखना है कि अग्निकुंड का साक्ष्य पूछ दे तो आपको दोनों लगाना है, ठीक है। दोनों आता है ऑप्शन में तो दोनों लगाएंगे, ये भी दोनों दे सकता है ऐसे, और प्रश्न आप बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न घुमाता है थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए हाँ बता दिए कि इसका ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये एक बंदरगाह था लोथल, ठीक है। चलिए हाँ, अब एक और प्रश्न आ रहा है ये कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य पूछता है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य जिसको डॉक यार्ड भी कहते हैं, ठीक है, डॉक यार्ड, ये कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है, ठीक है। डॉक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा की साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं जो बनता है तो वही बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ, ये भी पूछता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल का, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल से, ठीक है। चावल का जो साक्ष्य है ये भी लोथल से मिला है। उसके बाद डॉकयार्ड हो ही गया, ठीक है। उसके बाद देखिए युगल समाधान पूछता है कि 3 युगल समाधान निम्न में से कहाँ से पहली बार मिले हैं, ठीक है। तो 3 युगल समाधान आपके लोथल से मिला है, जिसको सती प्रथा का प्रतीक भी माना जाता है सर्वप्रथम, ठीक है। और किसने माना है? एस आर राव ने, ठीक है। एस आर राव ने इसको सती प्रथा का प्रतीक, आप आगे पढ़ेंगे सती प्रथा क्या है तो चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। बहुत ही एक ऐसा कुप्रथा था जिसको हम मतलब कुप्रथा ही कहेंगे इसको, ठीक है, जो आज प्रचलित नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। आप आगे पढ़ेंगे, हमें इस पर चर्चा नहीं करना है आप, ठीक है। कलिबंगा का, ठीक है, कलिबंगा भी बहुत प्रमुख है। तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, कलिबंगा। और किस नदी के किनारे? तो घंघर नदी, ठीक है। इसका उत्खननकर्ता कौन था? तो अमलानंद घोष था। उसके बाद इसका उत्खनन कब किया गया? तो 1953, ठीक है। और आप जान लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला है। तो कलिबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, ठीक है। हवन कुंड जिसको अग्नि कुंड भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे कि आप अष्टयाम देखे होंगे, अष्टयाम जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हवन होता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक पूजा करते हुए जो कुंड था अग्नि कुंड, जिसको हवन कुंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका साक्ष्य मिला है, ये लोथल से भी मिला है, हम बताए हैं जस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से किस प्रकार के मुहरे मिलता है? तो बेलनाकार, अगर पूछ दे कि निम्न में से बेलनाकार आकार का कहाँ से मुहर मिले हैं, ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कलिबंगा। पूछ दे कि सर्वाधिक मात्रा में मुहरे कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अभिलेखीय पूछ दे कि अभिलेखीय मुहरे कहाँ से मिले हैं? तो हो जाएगा वो हड़प्पा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी पूछता है कि एक युगल समाधान मतलब यहाँ से भी मिला है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, जोते हुए हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। पूछ दे कि हल से खेतों के जोते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कलिबंगा से मिले हैं, ठीक है, कलिबंगा से, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और भी क्या पूछता है? बेलनाकार यहाँ से मोहरे मिले हैं, ये जान गए, ठीक है। हाँ, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ठीक है, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? कलिबंगा में, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको नोट पॉइंट कर लेंगे तो बहुत एक फेयर टाइप आप लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऐसे ही मिलने वाला है कंटिन्यू। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं बिना स्किप किए तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलंकृत ईंटें पूछ दे कहाँ से मिला है? तो कलिबंगा से। हल के निशान कहाँ से मिले हैं? जोते हुए खेतों के साक्ष्य, ठीक है, तो कलिबंगा से मिले हैं। हवन कुंड का साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ऊँट की अस्थियां, ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं, नहीं साक्ष्य खोजा गया था, जो भी चीज़ उसका नहीं था, तो ऊँट आता है शामिल, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं उसको हम बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलता है उसका, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए कलिबंगा का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछता है कि कलिबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ, याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ सकता है कि निम्न में से काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है? कलिबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद नॉन ऑफ दीज, ऐसे दे सकता है प्रश्न। तो याद रखना है कलिबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये लगभग क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चल लेते हैं कि बनवाली, हम बताए थे बनवाली की खोज किसने किया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे। अगर आप अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसमें हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हमारा इस पे आएगा वैदिक काल, ठीक है, वैदिक पीरियड पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो उसको भी 2 या 3 लेक्चर में समाप्त करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो ये चीज़ है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न और पूछता है कि एक ऐसा विशेषता बताइए हड़प्पा सभ्यता जो अद्वितीय है, ठीक है। तो जल जो प्रणाली था ये एक अद्वितीय विशेषता थी, ठीक है, किसका, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चलिए बनावली देख रहे थे, तो बनावली से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिखता है इसमें। हम जौ के अवशेष, ठीक है, जौ के अवशेष, तिल एवं सरसों का ढेर मिला हुआ है यहाँ से बनवाली से, ठीक है। बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। हाँ, उसके बाद देखिए सुरकोटदा पूछ देता है कि सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है, स्टेट पूछ सकता है। तो सुरकोटदा हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, सुरकोटदा। और यहाँ से क्या चीज़ें मिला है, तो यहाँ से हमें घोड़े का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, घोड़े की अस्थियाँ मतलब, ठीक है, क्योंकि जिंदा तो नहीं ऐसे मिल सकते, अस्थियाँ, क्योंकि जब खोदा गया तो सारे चीज़ मिले तभी तो साक्ष्य मिले हैं कि इसका अलग अलग चीज़ें के अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। तो घोड़े का अवशेष भी यानी कि हड्डियाँ मिली है सुरकोटदा से, ठीक है। उसके बाद पूछता है, हाँ यही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे यही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। हमें उसी को ध्यान देना है जो जहाँ से प्रश्न बन सके, ठीक है, वो कवर हो सके जहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आता है रंगपुर, तो ये भी गुजरात राज्य में स्थित है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। उसके बाद इसकी खोज 1931 में MS वत्स ने किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या चीज़ें मिला था उतना यहाँ से इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रंगपुर से चावल की खेती का साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन में कभी कभी दे देता है, 2-3 जगह से मिले हैं, पूछ सकता है कि यहाँ कहाँ से नहीं मिले हैं इसके साक्ष्य। तो याद रखना है कि रंगपुर से भी चावल की खेती का साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस ये नहीं है। चलिए, हाँ एक और प्रश्न ले लीजिए कि रोजदी, ये भी एक नगर था रोजदी, लेकिन ये इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं कि और भी चीज़ कहाँ से क्या मिला है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे है, मैंने कल बताया था, राखी गढ़ी है हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ें मिला है, तो यहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, ठीक है, 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। सॉरी, ये कुणाल से प्राप्त हुए, सॉरी कुणाल से प्राप्त हुए चांदी के मुकुट, ठीक है। राखी गढ़ी से कुछ खास चीज़ नहीं मिला है। कुणाल से पूछ सकता है चांदी के मुकुट, ठीक है। उसके बाद आता है धौलावीरा, तो इसकी उत्खननकर्ता कौन था, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। तो इन्होंने धौलावीरा की खुदाई की थी, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए खेल के स्टेडियम पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से खेल के स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा आप कह सकते हैं, ठीक है, धौलावीरा से खेल का स्टेडियम प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद बस, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा से ये है कि यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, जल प्रबंधन, ठीक है, जो जल का स्रोत है, किस चीज़ों को कैसे करना है, तो यहाँ से वो प्रबंधन मिलता है आपके धौलावीरा से, ठीक है। कृत्रिम जलाशय, ठीक है, जल संग्रहण, जल से संबंधित प्रश्न अगर पूछता है तो धौलावीरा आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रोपड़, रोपड़ भी कहाँ है, रोपड़ पंजाब में, ठीक है, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से ये चीज़ें मिला है कि कुत्ते के सावधान के प्रमाण भी मिले, ठीक है। कब्र के साथ मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, रोपड़ से। उसके बाद यही साक्ष्य आपको बुर्ज-होम से मिलता है जो कश्मीर में है, ठीक है, बुर्ज-होम से मिलता है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से, बुर्ज-होम से, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने ये बता दिया था कि मंडा कहाँ पे है, चिनाब नदी किनारे। जब हम क्षेत्रफल बताए थे आपके उत्तरी पूर्वी दक्षिणी जो साउथ के एरिया थे
लास्ट छोर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो हमने ये बताया था किस नदी किनारे बसा है और कौन सा लास्ट छोर है, ठीक है, उसका नाम बता दिया था। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन जितने भी इम्पोर्टेंस थे कि कौन चीज़ कहाँ से मिला है, हम इसको कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं कि उस समय के समाज कैसा था, पॉलिटिकल चीज़ें क्या थी, ठीक है, प्रशासन किस प्रकार से चलाया जा रहा था, क्या उस टाइम राजा या उस टाइम भी चुनाव पर ये सब थे। तो हम इस चीज़ को हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था, तो ये कैसा शहरी था या नगरीकरण, सॉरी शहरी था या ग्रामीण, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता थी नगरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, दोनों, निम्न में से कोई नहीं, ऐसे करके प्रश्न आ सकते हैं। तो शहरी है, ठीक है, ये नगर मतलब कि ये ग्रामीण नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, इसमें ईंटे के जो प्रयोग होते थे, पके हुए ईंटे का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पके हुए ईंटे का प्रयोग किया जाता था। अब ईंटों का अनुपात भी कभी कभी दे देता है कि निम्न में से कौन सा अनुपात होगा। तो ईंटों का अनुपात 4:2:1 में था, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 4:2:1 में है जो आपके ईंटे मिले हैं, पकी ईंटे, ठीक है। तो और हमने बताया कि अलंकृत ईंटे कहाँ से मिले हैं, इसके साथ तो कलिबंगा से, ठीक है, प्रयोग हुए हैं वहाँ पे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। उस समय राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, किस प्रकार से शासन चलाया जा रहा था, ठीक है, क्या चुनाव हो रहे थे या नहीं। तो देखिए, उस समय चुनाव का कोई प्रक्रिया नहीं था, ठीक है। उस समय क्या होता था कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए, जैसे कि घर चलाने के लिए एक मालिक होता है। आपके घर में भी अगर घर चल रहा है तो कोई ना कोई मालिक होगा, या तो पापा हो सकते हैं, या तो मम्मी हो सकते हैं, या तो दादाजी हो सकते हैं, या तो आपके बड़े भैया हो सकते हैं, लेकिन एक डिसीजन कोई ना कोई लेता होगा। तो उसी प्रकार में जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो उस समय पुरोहित वर्ग पूछता है कि किसका शासन हुआ करता था उस समय, ठीक है, किसके माध्यम से चलाया जा रहा था। तो पुरोहित वर्ग, ठीक है, पुरोहित जो सर्वश्रेष्ठ होते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा इस सभ्यता का शासन चलाया जा रहा था, ठीक है। अब एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि कौन कहा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है। तो याद रखना है, स्टुअर्ट पिगट एक नाम आता है, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था समझ गए कैसे किस प्रकार से चलाया जा रहा था। हम बात करते हैं सामाजिक जीवन का। तो देखिए, सामाजिक जीवन में किस प्रकार का समाज था उस समय, आप लोग सोचिए। अभी कौन सा समाज है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अभी जो समाज में है, किसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, किसका बात सुना जाता है, तो इस चीज़ को आप कमेंट करेंगे। बाकी हम बताते हैं कि जो उस समय का सामाजिक जीवन था, उस समय का जो समाज था, वो मातृसत्रात्मक था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मातृसत्रात्मक मतलब ये होता है कि माता परिवार, यानी कि जो महिला होती थी, जो माता होती थी, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस समय। कब, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। लेकिन आज किसको दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। हम आप लोग को छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन। तो उस समय की जो समाज था वो मातृसत्रात्मक था, महत्व महिलाओं को दिया जाता था, ठीक है, पुरुष प्रधान नहीं हुआ करते थे उस समय, ठीक है। कितना अच्छा था, ठीक है। मतलब एक शहर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें वो थी, तभी तो इसको शहरीकरण, जो हड़प्पा सभ्यता है ये शहरी था, ठीक है, मतलब विकसित शहर था, इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि हमको लगता है कि ऐसा, मतलब कि चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, जैसे काम वक्त चल रहा था,
प्रशासन चलाया जा रहा था, मतलब कि थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि वो चीज़ें कमी हैं, बस तरीके बस अलग थे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मातृसत्तात्मक पूछता है प्रश्न, तो इसको याद रखेंगे। हाँ देखिए, मनोरंजन का क्या साधन था उस समय? जैसे हम लोग आज खेलते हैं क्या, बचपन में गोली खेलते हैं, लट्टू खेलते हैं, ये बचपन मतलब गांव की बातें कर रहे हैं। शहर में तो आपके बड़े बड़े घर के जैसे कि शुरू से ही या तो चेस खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब छोटा मोटा ये बात का बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के समय में खेला जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ करता था मनोरंजन के लिए? तो उस समय पासे का खेल होता था, जैसे कि लूडो होता है। ठीक है, लूडो तो आज भी चलता है। तो उस समय लूडो था, शतरंज था। ठीक है, उसके बाद पशुओं का लड़ाई करते थे। देखिए आज भी बच्चे गांव में क्या करते हैं कि छोटा छोटा कीड़े मकोड़े को एक दूसरे को लड़ाते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे, अगर जो गांव से रहता होगा तो इस चीज़ को देखा होगा या करता भी होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, गांव में ये मिलता है, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग किए हैं, तो हम भी इस चीज़ को देखे हैं। तो उस समय पशुओं की लड़ाई होता था। पशुओं का मतलब कि अब गाय हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बड़े बड़े चीज़ को, जैसे कि भेड़ बकरी, इस टाइप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो ये एक तरह से मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, और भी क्या खेलने के थे, जैसे कि उस समय मछली भी मारा जाता था। ठीक है, इसके भी प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मछली भी मारा जाता था। ठीक है, उसके बाद चलिए और भी आगे चीज़ देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हाँ, उसके बाद देख लेते हैं धार्मिक जीवन। ठीक है, अब वो किसमें विश्वास करते थे, क्या वो पूजा करते थे या नहीं? ठीक है, तो हम बताते हैं कि क्या पूजा करते थे या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा तो वैसे नहीं करते थे, बट मातृ देवी की पूजा करते थे। साथ में और भी अब देखिए, हाँ मातृ देवी की पूजा करते थे, और उनको क्या किस हिसाब से पुकारा जाता था? तो उनको मातृ देवी कहा जाता, और पृथ्वी देवी मातृ देवी थी, इनको क्या संज्ञा दिए? पृथ्वी देवी। ठीक है, पृथ्वी की देवी सोच सकते हैं, तो इनको पूजा किया जाता था। इसके साथ और भी किनको पूजा किया जाता था मैं बताता हूँ। ठीक है, इनके साथ में आपके पाशुपति शिव थे। ठीक है, पाशुपति शिव थे, जिनको मार्शल जी ने आदि शिव का संज्ञा दिया है। ठीक है, उसके साथ देखिए किसका किसका पूजा होता था? मातृ देवी, पुरुष देवता जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। ठीक है, लिंग, योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे उस समय। ठीक है, समझ गए कि किनके पूजा होता था उस समय? मातृ देवी, पुरुष देवता जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं, लिंग, योनि, वृक्ष पूजा, और जल को भी भगवान मानते थे उस समय, सोच सकते हैं। ठीक है, आज हम गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं जल को। ठीक है, तो ये चीजें मिला है। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को क्या बोला है? पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को क्या बोला है? तो उर्वरता की देवी समझ रहे हैं, यानी कि जहां से अन्न उगाए जाते हैं, पृथ्वी से उगाए जाते हैं ना, तो इसको क्या संज्ञा दिया गया है? उर्वरता की देवी। ठीक है, देखिए एक और चीज मिलता है कि मूर्ति पूछता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो कोई कोई बुक में मिल जाता है, कोई कोई बुक में नहीं मिलता है। तो इस बुक में जो हम बुक के सामने है, तो इसमें मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही माना है। लेकिन पूर्णतः अगर कहे तो कुषाण काल से मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है, तो आप मान सकते हैं, अगर ऑप्शन में देता है तो टिक कर सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिले हैं, ये भी चीज हो गया। ठीक है, देखिए स्वास्तिक का चिन्ह पूछ दे कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। अगर पूछ दे कि तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है, तो ये भी हड़प्पा से मिला है। ठीक है, हाँ उसके बाद देखिए क्या उस समय मंदिर के अवशेष मिले हैं? हम इसी में पढ़ लेते हैं धार्मिक जीवन में कि उस समय क्या मंदिर हुआ करता था, तो इसके साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, अभी सर्च हो रहा है, अगर मिल जाता है तो जरूर पढ़ने को मिलेगा। बाकी अभी तक मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। बाकी पूजा किनका होता था ये हमने बता दिया। ठीक है, तो अभी
मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, इस चीज़ को याद रखना है। पूछता है कि निम्न में से किसका अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है, तो आपको याद रखना है मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं, शेर का भी नहीं मिले हैं, ठीक है, पशु में भी बता देते हैं, शेर का नहीं मिले हैं। उसके बाद देखिए आर्थिक जीवन, ठीक है, जीने का आधार क्या था उस समय, हड़प्पा सभ्यता में जीने का अधिकार क्या था, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हड़प्पा वासी थे वो कृषि करना जानते थे, ठीक है, तो उनका प्रमुख जो कार्य था, जीने का आधार था, जो अर्थव्यवस्था का ताकत था, वो था कृषि, ठीक है। तो याद रखना है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। ये बताइए फिर से कि जोतते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि लकड़ी के हल का प्रयोग कहाँ से हुआ है, तो ये हड़प्पा से हुआ है, लकड़ी के हल का प्रयोग हड़प्पा से हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लगभग कवर हो गए हैं, ठीक है। हाँ, प्रमुख फसलें क्या है, फसलें बताते हैं। उस समय का प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थे, ठीक है, गेहूं और जौ ये प्रमुख फसलें थे हड़प्पा वासी के, ठीक है। उसके साथ में राई, ईख, ये सारे चीज़ से अपरिचित थे, सॉरी, देखिए हड़प्पावासी राई और ईख से अपरिचित थे, मतलब कि इसके बारे में जानकारी उनको बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। पूछता है कि किस खदान का शुरुआत किए गए, तो गेहूं जौ से ये परिचित थे एक तरह से, ठीक है। तो इसको याद रखना है, राई और ईख से परिचित नहीं थे, ठीक है। हाँ, अब देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, कुछ कुछ प्रश्न पे, ठीक है। पूछता है कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कपास का खेती किसने किया, ठीक है, सर्वप्रथम कपास की खेती किसने किया, तो ऑप्शन उत्तर क्या हमारा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता, ठीक है। सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने ही कपास की खेती करना सिखाया एक तरह से दूसरे दुनिया को, ठीक है। तो ये पूछता है कि कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है, तो सिंधु सभ्यता को, ठीक है। अब देखिए पशुपालन, ठीक है। अब देखिए आधार 2-3 थे, हम अभी क्या बता रहे थे आपके आर्थिक जीवन, ठीक है, आर्थिक जीवन अभी बता रहे थे। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहला हमारा अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था, कृषि, दूसरा हमारा व्यापार था, किस चीज़ का, कपास का, ठीक है, जिसमें कृषि ही उसी में कहते हैं उसी को, ठीक है। अब देखिए कपास को यूनानियों ने क्या कहा है, यूनानियों, ग्रीक, इसको सिंडोन, ठीक है, नाम आता है कि निम्न में से सिंडोन किसे कहते हैं, कपास, राई, ईख, नॉन ऑफ दीज, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो सिंडोन हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सिंडोन, ठीक है, ईरानियों ने कहा है सिंडोन कपास को, ठीक है। अब देखिए पशुपालन में क्या क्या चीज़ें हो रहा था। अब तीसरा हमारा ताकत क्या था, पशुपालन, कृषि और पशुपालन, पहला था कृषि, दूसरा है, तीसरा है पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन में देखिए बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि पाले जाते थे उस समय, ठीक है, ये चीज़ के पाले जाते थे, यानी कि इसके सभी प्रमाण मिले हैं, लेकिन किस चीज़ का प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। तो गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है, ये आपके मतलब उस समय जो भी चीज़ मिला है, तो उस समय के जो सिक्के हुए करते थे इस सब के छाप मिले हैं, ठीक है। तो जो गाय, ऊंट और घोड़े हैं इसका मोहरों पे अंकन नहीं मिलता है, जो मोहरे उस समय के थे तो उस पे नहीं मिलता है। सुरकोर्दा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, यहीं से घोड़े के जो अस्थियां हैं मिले हैं गुजरात से, ठीक है। यही पूछता है कि लोग अपरिचित थे, अब किससे, घोड़े से, गाय से, या और भी चीज़ें, जैसे भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी सबसे परिचित थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन इसके प्रमाण मिलते हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि हम घोड़े से अपरिचित थे हड़प्पावासी, लेकिन आखिर उसका प्रमाण कैसे मिल गया, तो प्रमाण मिले हैं, लेकिन पालने या रहने या उससे परिचित होने का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि इतिहास साक्ष्य पे ही चलता है। जब तक कोई प्रमाण, ठोस जानकारी नहीं मिलेगा तब तक इतिहास नहीं बन सकता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और भी चीज़ें देख लेते हैं जहाँ से हाँ, ये प्रश्न कल ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है।
कांस्य युगीन, क्योंकि उस समय ज़्यादा मात्रा में कांस्य की जो कांसा हुआ करता था उसका यूज हुआ, ठीक है, जिसके काम से कहा गया। उसके बाद हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड मतलब समझते हैं ना, घड़ा, जो घड़े थे वो किस प्रकार के मिले थे? लाल एवं काले, ये ज़्यादातर मिले हैं। पूछता है कि ज़्यादातर किस रंग के मिले हैं? तो लाल और काला, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। हड़प्पावासी लोहे से अपरिचित थे, इसको याद रखना है, लोहे से अपरिचित थे, यानी कि जानते नहीं थे लोहा के बारे में बिल्कुल हड़प्पावासी, इस चीज़ को याद रखना है। तलवार से भी नहीं थे, यानी कि लोहे से बनते हैं वो भी चीज़, ठीक है। उस समय का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? उस समय का जो हड़प्पा काल था, उस समय का सबसे प्रमुख कौन सा उद्योग था? तो वस्त्र उद्योग, मतलब कपड़ा उद्योग था एक तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारा आवश्यक चीज़ें हैं ये लाइफ का। अब हम बात करते हैं कि व्यापार, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः व्यापार भी प्रधान थे, ठीक है। हम बता रहे थे कि एक साधन था अर्थव्यवस्था का, साधन ये भी माना जाता है व्यापार, ठीक है। अब व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा था इसका, तो आप आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्यापार उस समय जितने भी उस समय सभ्यताएं थी इसके समकालीन, वहाँ व्यापार हुआ करते थे, या यह आपकी एक दूसरे, जैसे कि धौलावीरा से हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें हो रहे थे अपना काम, ठीक है। अब व्यापार हो रहा है, तो अब लेन देन का चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे, क्या उस समय पैसे हुआ करते थे, पैसे से हम लेन देन कर रहे थे? तो ऐसा कुछ नहीं है, उस समय वस्तु विनिमय चल रहा था, ठीक है, जिसको बटर सिस्टम भी बोलते हैं। बटर सिस्टम तो जस्ट अभी कुछ ही वर्ष पहले तक चल रहा था। ये आपका जो बटर सिस्टम है, वस्तु विनिमय, आई होप कि आप देखे भी होंगे गांव से अगर बिलोंग करते होंगे, ठीक है। जैसे गेहूँ दे करके कोई चीज़ लेना, या कोई चीज़, मतलब कि अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो आप जो चीज़ें हैं आप दे करके आप दूसरी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमको तेल लेना है और किसी को गेहूँ का ज़रूरत है, तो आप गेहूँ देकर तेल ले लिए, ठीक है। तो इसको वस्तु विनिमय कहते हैं, यानी कि वस्तु का लेन देन, ठीक है। तो इसके माध्यम से हुआ करता था, लेकिन इसमें बहुत परेशानी हुआ करता था, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न आता है कि मेलुहा शब्द किसके लिए आया है? तो मेलुहा शब्द जो सिंधु प्रांत थे, जो सिंधु क्षेत्र थे, उसके लिए मेलुहा शब्द का यूज किया गया है। अब ये किसने कहा है? तो यूनानियों ने, ग्रीक ने कहा है, जो सिंधु का क्षेत्र है उसको मेलुहा कहा है। पूछता है कि मेलुहा संबंधित है तो मतलब कि सिंधु सभ्यता से, ठीक है। तो ये सारे चीज़ लगभग हो गए, ठीक है। लेकिन और थोड़ा सा और प्रश्न देख लेते हैं कि उस समय जो व्यापार हुआ करते थे, तो आयात कहाँ से क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो देखिए, आता है टीन और चांदी, ये कहाँ से व्यापार हुआ करते थे सिंधु सभ्यता में? तो ईरान और अफगानिस्तान से टीन और चांदी के हुआ करते थे व्यापार, ठीक है। तांबा का खेतरी कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। सोना का व्यापार कहाँ से हुआ करता था? तो ईरान से, ठीक है। लाजवर्द कहाँ से हुआ करता था? अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गया। तो आप समझ गए कि मेलुहा किसके लिए प्रयोग किया गया है? यूनानियों का है, सिंध प्रदेश जो है उसके लिए मेलुहा शब्द का यूज किया है, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि लिपि, उस समय का लिपि किस प्रकार था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को अब लिपि क्या पढ़ा गया है? बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि लिखा गया है उसको नहीं पढ़ा गया है। कारण ये है कि उस समय का जो लैंग्वेज था वो कैसा था, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को दर्शाया गया था तो मतलब कि कोई छोटी छोटी चीज़ को लिया, मतलब कि आप समझ नहीं पाइएगा। आप देखिएगा, अगर उसका फिगर मिलता है तो मैं इसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो लिपि था वो किस प्रकार था? भाव चित्रात्मक। अब इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये भी प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम इसको पढ़ने का प्रयास इतिहासकार ने किया, ठीक है। तो एक नाम आता है उसका, ठीक है, एलेवेडेन सर्वप्रथम जो हड़प्पा की लिपि थी पढ़ने का प्रयास किया था सर्वप्रथम एलेवेडेन ने, ठीक है। कब? 1925 ईस्वी में। लेकिन पढ़ नहीं सका, कोई अभी तक नहीं पढ़ सका है, क्योंकि सांकेतिक रूप में है, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा लिपि में कितने चित्राक्षर हैं? तो 250 से 400 इसमें चित्राक्षर हैं, ठीक है।
जैसे चित्र टाइप में लगभग 250 से 400 चित्राक्षर है इस लिपि में। और पूछता है कि लिपि तो भाव चित्रात्मक, ठीक है। किस प्रकार का लिपि था? भाव चित्रात्मक। हम भाव से, जैसे कि कोई भी चीज़ उस समय हुआ करता था, तो जैसे होता है ना कि जैसे कि कोई लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ें बताते हैं। जैसे मानते हैं कि सूज को दिखाना है, ठीक है, तो हम सूज को धीरे से इशारा करते हैं, मतलब उस टाइप में हाथ से करके दिखाते हैं ताकि वो हमारी भावनाओं को समझ सके। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भाव चित्रात्मक, ठीक है। भाव के माध्यम से हम चीज़ों को पकड़ते थे, पढ़ा नहीं गया है आज तक, ठीक है। अब पूछता है कि जो उस समय की मुहरें थी, मुहरें तो किससे बनी हुई थी? तो सेलखड़ी, ठीक है। प्रश्न आता है कि मुहरें किस चीज़ से बनी थी? सेलखड़ी, याद रखना है, सेलखड़ी, ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न आप ये याद रखिए कि 837 ये कब्रगाह कहाँ से मिला है? 837 कब्रगाह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। सॉरी, हड़प्पा से मिला है, सॉरी, हड़प्पा से मिला है। 837 जो कब्रगाह है ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है, याद रखना है। तो यही चीज़ रहा। बाकी और भी चीज़ ये बात कर लेते हैं अब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है। देखिए इस पे बहुत ज़्यादा विवाद है कि आखिर कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो इसका कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन जो भी इतिहासकार है अपने अनुसार विश्लेषण के माध्यम से कुछ कुछ अपना जानकारी दिए एक अनुभव पे कि ये हो सकता है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, संभावना, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहासकार अपना अपना मत दिया है। तो हमें एक दो बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए आता है कि इसका पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण, ठीक है। इसके बाद जस्ट आर्य आते हैं, तो उसका आक्रमण हो सकता है जिसके कारण इसका पतन हो गया, ठीक है। अब ये किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड है, वलीहर है, ठीक है, और स्टुअर्ट पिगट, ये तीनों इतिहासकार ने क्या माना है? आर्यों का आक्रमण, ये सिंधु सभ्यता का जो पतन है, ठीक है। उसके बाद बाढ़, बहुत लोग बाढ़ माना है कि भाई बाढ़, आप देख मोहनजोदड़ो मूवी जाकर देखिएगा, ठीक है, उसमें बाढ़ को दिखाया गया है, ठीक है, कि इसका पतन बाढ़ हो सकता है। तो यहाँ बाढ़ बताया गया है। इसमें है एस.आर. राव, ठीक है, रंगनाथ राव, ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल और मैके, इन्होंने बाढ़ बताया है कारण, ठीक है। तो इतना याद रखिए। बाकी अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कितना प्रश्न बनता है। अगर पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन कितना बनाता है, ठीक है। बाकी हम तो कुछ उत्तर बता देंगे, कुछ छोड़ देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया, ठीक है, यहीं पे, और इससे देखते हैं कितना प्रश्न बनता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आप सबके लिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। ऑप्शन है 2800 ईसा वर्ष पूर्व से 2000, 2500 से 1750 ईसा वर्ष पूर्व, 3500 ईसा वर्ष पूर्व से 1800 ईसा वर्ष पूर्व, निश्चित नहीं हो सका, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में क्या होगा, हम बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1750। हमने क्या बताया था? 2300 ईसा वर्ष पूर्व से 1750। लेकिन आप सबसे करीब वाला को लेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सेम नहीं देता है, लेकिन करीब उत्तर देता है, उससे करीब, जो सबसे करीब होता है उसको हम साइन करते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो 2500 करीब है सबसे, तो हम इसको मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ऑप्शन दे रहे हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो देखिए हमने बताया था ना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता भी, और चीन की सभ्यता, ये तीनों जो सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये इतने क्षेत्रफल पे हमारा सिंधु सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है।
प्रश्न आता है कि घोड़े का अवशेष मिले कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी के। तो ऑप्शन है सुरकोटदा, बनवाली, मंडा, कालीबांगा। अगर इस वीडियो में देखे होंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो काशी युग की, ठीक है, इसको भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ठीक है। उसके बाद हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन है मुद्राएं, कांस्य और औजार, कपास और जौ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें उगाए जा रहे थे? कपास, ठीक है, कपास देखे होंगे, कपास जिसको सिंडोन कहा था यूनानियों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन है 1935, 1942, 1901 और 1921। तो ऑप्शन हो जाएगा 1921, ठीक है। अब पूछा है कि सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। क्या हो जाएगा उत्तर? हाँ, हमारा हो जाएगा सीधे मोहनजोदड़ो, सिंध का नखलिस्तान, ठीक है। मृतकों का टीला, मुर्दों का भट्टा, ये किसको कहते हैं? इसी को स्तूपों का टीला कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए ये सबसे एक प्रश्न छूट गया है। प्रश्न ये छूटा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? पूछना है प्रश्न कि जो पूरा हड़प्पा सभ्यता है इसका आकार, जो क्षेत्रफल है, ये किस प्रकार, आकार इसका कैसा है? तो त्रिभुजाकार, याद रखना है, त्रिभुजाकार, ठीक है, चतुर्भुज नहीं, त्रिभुजाकार, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। देखिए हम फटाफट बताते हैं, आप लोग टोटल कमेंट करेंगे, ठीक है, जो जो चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, ठीक है। ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकाल का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, अभी जस्ट बताया है। उसके बाद भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है कौन? सबसे पहले कौन खोजा गया था? आप बताएंगे, कमेंट बताइए। मंडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी किनारे, ठीक है। उसके बाद रंगपुर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बताइए, रंगपुर कहाँ है, ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न, इसको आप लिख लेंगे। पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया? ठीक है, ये प्रश्न फर्स्ट लेक्चर में ही छोड़ दिए थे, तो अभी याद आ गया, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर करिंगम ने किया था, जिसके कारण से अलेक्जेंडर करिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्म में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में और यज्ञ प्रणाली में। तो मातृशक्ति में, क्योंकि वो एक बहुत महत्व था, एक तरह से मातृसत्रात्मक परिवार था, माता परिवार था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। हाँ, ये बताइए कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि अफगानिस्तान से 2 स्थल खोजे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? आप जाकर फर्स्ट वीडियो देख करके इसका कमेंट करिए उत्तर, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए दोनों वीडियो अगर देख लेते अच्छा से तो कवर हो जाएगा पूरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हम इसके बाद बात करेंगे आपके वैदिक काल, ठीक है, वैदिक पीरियड बात करेंगे इसके जस्ट बाद। चलिए एक और लास्ट प्रश्न, उसके बाद वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। प्रश्न ये है कि किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शेर, ठीक है, शेर का अवशेष नहीं मिला है वहाँ से, ठीक है। एक और लास्ट प्रश्न, चुहंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, ठीक है, किसके निर्देशन में चुहंद्रो का उत्खनन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. बलिहर ने और सर R.L. स्टीन्स ने, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आई होप कि और भी
तो आज के लिए है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।